देखिए लास्ट टाइम में हम लोग है ना लुईस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमने देखा था कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये बनाया था, ठीक है। उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये देख, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं फॉस्फीन के। फिर ठीक है, तो वैसे ही बनाया है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। फिर से वहीं से वैसे ही करना है, कहाँ गया ये रहा, हाँ, ये, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, यही प्रोसेस है अपने पास। काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ बेसिक फ्रेमवर्क। एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देना। देख, जो जो पहले हम लोगों ने रखा होता है, सबसे पहले एलिमेंट होता है वही सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो जैसे CO3 2 का एग्जांपल दिया था, तो इसमें हमें पता है कि जो पहले लिखा है वो सेंट्रल एटम है। फिर से एक बार रन कर देते हैं, फिर आते हैं उन पे। तो सबसे पहले हमने बेसिक फ्रेमवर्क बनाया है ना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन के कार्बन के, वही ग्रुप नंबर से है ना। 4 में है ऑक्सीजन, 6 में है, 6A में। तो वहां से हमें पता चल गया कितने कितने हैं, सब ऐड कर लिया। 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है। बेसिक फ्रेमवर्क है 1 9 = 2 इलेक्ट्रॉन, से हमने यहाँ पे ये ऐसे कर दी 18, ठीक है। बेसिक फ्रेमवर्क बनाने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। क्योंकि एक लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मैंने असाइन करना स्टार्ट करे आउटर मोस्ट से, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो ऑक्सीजन को 6 चाहिए, क्योंकि एक लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन 18 सबका हो गया पूरा भी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं। नेक्स्ट है, इस स्टेप के बाद हम चेक करेंगे कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है, सारे एटम्स का, राइट। तो अगर सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो बढ़िया है, तब हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन के पास सिर्फ 3 लाइंस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे, ये रहा। अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब सब पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, सारे एटम्स पे फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। और जैसे ही हमने कर दिया, गेम खत्म हो गया, ठीक है। ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं आ रहा हूँ, अब हम वापस आ रहे हैं कहाँ पे, ये वाला, इस पे। तो यहाँ से ये वाले स्ट्रक्चर्स बना के भेजो मेरे को, ठीक है। एक तो ये फॉस्फीन दे रखा है, H2S बनाओ, CHCl3 बनाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम और थोड़े से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे मेनली, है ना। उसके बाद देखते हैं।
उन्होंने पे आया था। अच्छा, विवान आज गायब है, ग्रेट। कल आया था विवान, आज नहीं आया। अच्छा, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कर रहे हैं आज, है ना? और इसको भी 7 से कर दे रहे हैं यार, मैं इसको टाइम को चेंज कर रहा हूँ, लिख देता हूँ सैटरडे। भेज देना मेरे को करके। ठीक है, H2SCHCl3, और उसके बाद एक पेज ऐड करता हूँ, इनके बनाना। NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 प्लस, CO2, O3। ठीक है, पहले इतने करेंगे। सेम प्रोसेस पहले, है ना, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, फिर एक बेसिक फ्रेमवर्क बना लेंगे। जो फर्स्ट एटम है वो सेंट्रल एटम होगा, एक एक लाइन से सबको जोड़ देंगे, ये बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो असाइन कर देंगे। सर वो प्रैक्टिस 7.3 का सेकंड पार्ट आप दिखा सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये है, यहाँ पे रूल्स हैं, इसको बोल सकते हो। CHCl3 है ना? सर CaCl3। कितने हैं भाई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन CHCl3? ठीक है, कार्बन पे 4 है, इस पे 1 है? क्लोरीन पे कितने हैं? टी क्लोरीन है, 7 है, राइट? यस सर। ठीक है, ये बन गया। अब देखो, ये मैंने पहले ऐसे कर दिया। ठीक है, 18 रह गए, तो 4 लाइनें बना ली हैं। तो 26 माइनस 4 इंटू 2, कितना बच गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब उसके बाद मैं सबको असाइन करना शुरू करूंगा, तो यहाँ पे इसको 6 दे दूंगा ऑक्टेट के लिए, इसको 6 दे दूंगा, इसको 6 दे दूंगा। हाइड्रोजन को नहीं ऑक्टेट कंप्लीट करानी है ना, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए आउटर शेल, हाइड्रोजन और हीलियम को। तो ये बन गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो भाई, अब हमारे पास क्या रह जाएगा, जो मैंने दिए हैं, ये सबसे मतलब फंडू वाले हैं। NO2 माइनस, ये बना लोगे तो बस समझ लो हो गया काम। NO2 प्लस, CO2 था, और क्या था? ओजोन था, आई थिंक O3 था।
ठीक है, इतने में होता है। CO3 2 हमने कर ही लिया है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड करेंगे, चलो इतना कर लें। ठीक है, रूल्स यही है, देख लो यहीं पे ऑल्टरनेट विंडो पे खोलना है तो खोल लो, या तो इसका फोटो खींच लो, ये जो है देखते रहो, फिर मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको। देखो ये बॉन्डिंग के बाद हम लोग ऑर्गेनिक की एक्स्ट्रा क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे साथ रहेगा, साला हमें ज्यादा बेटर करना है यार, खत्म हो गई बात, ठीक है, हमें बेटर करना है देन एवरीवन एल्स, खत्म, ये हमारा एम है। इसमें देखो मैंने तुम्हें बताया हुआ है कैसे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, ठीक है। ऑर्गेनिक की जब शिफ्टिंग होगी उसमें प्रॉब्लम आएंगी, अभी तो देखो इस चैप्टर तक तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आएगा जनता उड़ जाएगी देखना, ठीक है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वैसे करके अब हमारे पास जनता भी नहीं है भसड़ वाली, तो अब हम आराम से अपना अपना एक्स्ट्रा क्लासें करेंगे, एक दिन तो रखेंगे ऑर्गेनिक की, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो अक्षत सही किया है, बट हमें क्या करना है देखो, हमें हर एक वही डॉट्स जो जैसे मैंने बनाए, ठीक है, वो हमें हर एक एटम पे बताने हैं। देखो पूरी केमिस्ट्री में ना, अब जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इलेक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्व्ड एरोज, ठीक है, ये कर्व्ड एरोज दिए थे सर रॉबर्ट रॉबिन्सन ने 1947 के नोबेल प्राइज विनर ने। तो यार बेसिकली ना कर्व्ड एरोज बेसिकली बताते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाएंगे। तो हमें ना हर एक एटम पे ना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी हवा होनी चाहिए पूरी, कि भैया इतने इतने पेयर हैं। तो इसलिए क्लोरीन पे हमें क्या करना है, डॉट्स दिखाने हैं। ठीक है भाई, क्लियर है अक्षत? यस सर। ये है गेम। और हर एक एटम पे इंडिविजुअल चार्ज भी बताना है अगर है कोई तो, वो कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स, ठीक है, ये गेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बच्चे 12th पास करके भी आते हैं हमारे पास पढ़ने यार, ठीक है, या टीचर्स जब हम रिक्रूट करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं, तो NO3 माइनस का मैं लुईस स्ट्रक्चर बनवाता हूँ, ठीक है, उनसे बनते नहीं है, ठीक है, कभी वो तीर लगाने लग जाएंगे, डॉट लगाने लग जाएंगे, कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम है यार, और यही नहीं पता होता है, इसीलिए आपको केमिस्ट्री हमेशा याद ही करनी पड़ती रहती है पूरी उम्र, है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है यार किसके पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फॉर्मल चार्ज कितना है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं वो रिएक्ट करेंगी इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशीज से। ये है फंडा पूरे, मतलब अगर एक लाइन में किसी को बताना हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशीज से रिएक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बन रहा है। तो हमें ये पहचानना आना चाहिए कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और कौन सी इलेक्ट्रॉन पोर स्पीशीज है, सारा गेम ये है यार, मतलब, है ना। अब जैसे अपने पास 12th में बच्चे हैं, मतलब, ठीक है, अब उन बेचारे वो 2 4 महीने कहीं से पढ़े हुए थे, तो अब उनको यही नहीं पता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है कौन सा इलेक्ट्रॉन पोर है, अब जाके उनका गेम ठीक हुआ है। तो ये है कि आप फोकस करो यार बेसिक्स पे, और चापना है अपन को बेटर, ये आएगा मजा, और कोई गेम नहीं है।
लेस कमीशन। नो। सर फ्रेमवर्क बनाने के बाद और मतलब सब हो गया तो फॉर्मल चार्ज क्या करना होता है? फॉर्मल चार्ज एक हर एक एटम पे निकालना है, ठीक है। और हाँ, फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला है, जैसे इसके लिए हमें निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइन्स प्लस डॉट्स। माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। लाइन एक है, डॉट सिक्स है, तो यानी इस पे कुछ नहीं। जब किसी पे कुछ नहीं होता तो नहीं दिखाना है। हाँ, और प्लस या माइनस वन होगा तो एक प्लस एक माइनस दिखा दो, और फिर अगर प्लस टू होगा तो फिर प्लस टू माइनस प्लस। ओके।
हाँ भाई, क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म। जब -1 -1 हो तो सिंगल, सिर्फ माइनस माइनस ही रख दो। हाँ, अब देखो, जैसे NO3 माइनस का बना है, अक्षर बनाया तूने? नहीं सर। ठीक है। अब देखो, चलो ये मैं कर रहा हूँ फिर से। सबसे फर्स्ट स्टेप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनो। नाइट्रोजन 5, 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन पे 6 होता है, क्योंकि ग्रुप नंबर से हमें पता चल जाता है भाई। ठीक है, इसलिए वो ग्रुप नंबर लिखाए थे। नाइट्रोजन का 5A है या 15 है, अगर जैसे 15 वाला ले रहे हो तो 10 घटा दो, क्योंकि वो बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गए, तो ऑक्सीजन के इतने हो गए, 3 × 6, और -1 है तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 24 हो गए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप है बेसिक फ्रेमवर्क बनाओ। देखो, बेसिक फ्रेमवर्क के लिए एक एक लाइन से पहले चुपचाप जोड़ दो इसको। 3 लाइनें हो गई, तो 3 लाइन का क्या मतलब हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 1 लाइन क्या होती है? सिंस 1 लाइन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 24 - 6 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो क्या हो गया? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4, सब इनको 6 6 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक पहुंच गए हम। अब मैंने चेक करा कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्सीजन की तो हो ही गई है, नाइट्रोजन की नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन में 3 ही लाइनें लगी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेके उस पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये बन जाएगा, देखो ऐसे, यहाँ तक। तो मैंने इनसे तो कुछ नहीं लिया है, तो ये तो इंटैक्ट रहे। इस बगल वाले से 2 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लाइन है, तो अब इसके पास कितने रह गए? ये 4 ही रह गए, क्योंकि हमने 2 लेके एक लाइन बना दी। अब देखो, नाइट्रोजन के पास भी 4 लाइंस हो गई, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम क्या करना शुरू करेंगे? नाउ वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 लाइंस, 1 + 6 डॉट्स, -1, ऐसे माइनस। सिमिलरली यहाँ पे 6 - 1 + 6 -1, यानी माइनस। यहाँ पे देखो, अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 6 माइनस लाइंस कितनी है, 2 + 4 डॉट्स, 0, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लाइंस 4 डॉट 0, यानी +1। तो देखो, यहाँ पे ये प्लस आ गया। अब देखो, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस पे? नाइट्रोजन पे कितना है? +1। यहाँ पे कितना है? -1 -1, यानी -1 है। बट दिस -1 सिर्फ, मतलब अगर हम NO3 माइनस ही बोल दें, तो ये हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रही है ये फॉर्मूला, राइट? क्योंकि असली में क्या हुआ है, दो हमारे पास ऐसे एटम है जिन पे नेगेटिव, और एक एटम है जिसपे पॉजिटिव है। तो लुईस स्ट्रक्चर जो है, वो हमें एग्जैक्ट फॉर्मल चार्जेस और एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अ सिंपल फॉर्मूला। ठीक है अक्षत, ये क्लियर हुआ अब? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले करो, नेक्स्ट वाले भेजो। सर बता बता। सर वो नाइट्रोजन में जो आपने पहले तो आपने सिंगल बॉन्ड जो बनाया आपने, हाँ, उसके बाद मतलब नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन थे और उनमें से उसने 3 दिया, तो नहीं मीनिंग। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं गिनना है ना। देख, हमारा हमने क्या, मैंने तेरे को क्या प्रोसेस सिखाया? हमने ये सिखाया है, देखो ये नहीं है कि हम इसके पास कितने और उसके पास कितने हैं, हमें ये देखना ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने देख, ये हमारा देख, ये है एल्गो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, फिर एक बेसिक फ्रेमवर्क बना देंगे, और असाइन करना शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से, ठीक है। क्योंकि जो तू बोल रहा है ना, वो एंड में सब चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी। अब देख, नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देख नाइट्रोजन पे, है ना? तो
ये है सिचुएशन नाइट्रोजन का, 1, 2, 3, 4, है ना। 4 ही क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। अब आई बात समझ में, हाँ है ना। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो उस चक्करों में ही मत पड़ो, सारी जनता उसी चक्कर में रहती है कि अरे इस पे 5 हैं और इस पे 2 हैं, फिर क्या हो गया। कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप अपना ये जो एल्गो है ये फॉलो करना है। वो सर बनाओ, हमें एंड में आपके पास एकदम वही सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक सर तो है। वो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ऑक्सीजन के साथ? देख, या हम क्या कर रहे हैं, देखो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। पहले हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिने, एक फ्रेमवर्क बना दिया। जब जब तक मैंने जब यहाँ तक कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं जब मैंने फ्रेमवर्क बना दिया, क्योंकि 3 लाइनें मैंने बना दी हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास। तो बच कितने गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए मेरे पास। अब मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से, आउटर मोस्ट से शुरू कर रहे हैं हम, ताकि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता जाए। इसलिए मैंने इसको 6 दिए, क्योंकि इसको सिर्फ 6 ही चाहिए, क्योंकि एक लाइन है इसके पास दिखाने को, तो 8 हो जाएंगे। ये क्लियर है। यस सर। इसको भी मैंने 6 दे दिए, और इसको भी 6 दे दिए, तो इन सबके ऑक्टेट कंप्लीट होते हुए दिख गए मेरे को। ठीक है भाई, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब मैंने चेक करा कि नाइट्रोजन का तो यार ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास 24 थे, मैंने सब यूज कर लिए। तो मैं क्या करूंगा उस केस में, हमारा क्या बोलता है ये सिस्टम, कि क्या करना है उस केस में जब ऑक्टेट सबका कंप्लीट नहीं हो। तो उस केस में क्या है, इफ ऑक्टेट ऑफ एन एटम इज नॉट कंप्लीट, देन मेक अ डबल बॉन्ड बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एडजेसेंट एटम। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, क्या करेंगे देखो, यहाँ पे तो हमने देखा रे नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए इस वाले से, है ना, यहाँ से, ठीक है, यस सर। और इनको हटा के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। अब देख, इसलिए यहाँ पे 4 ही रह गए ना, क्योंकि वो लाइन बना दी मैंने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। और जब ये हो गया तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और फाइनली मैंने क्या किया, सब पे फॉर्मल चार्ज असाइन कर दिया। क्लियर है। ठीक है। अब तू ऐसा कर, अब इसके बाद जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया है उसको बना, फिर उसके बाद ये इन पे आ जाना। अब तू खुद से CO3 2 ट्राई कर, अक्षर। ठीक है, करो करो करो। मैंने बताया ना, जब फैकल्टी भी हम लोग हायर करते हैं, तो उनसे यही पूछते हैं कि NO3 का लुईस स्ट्रक्चर बना के बताओ। ठीक है, जनता को नहीं आता है, जनता पढ़ा रही है 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से। ठीक है, आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये गेम है, मतलब अकाउंटिंग नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। यार जब मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था, जब मैं 2006 में, मतलब जब हम लोग जस्ट IIT से निकले थे 5 में, और उसके बाद 6 में पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने 6 7 में, तब तो मैंने सीखा था ये ठीक है, कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि एग्जैक्टली चल क्या रहे हैं यहाँ पे। और ये भी मैंने एक सीखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से। ठीक है, उसी को हम फॉलो करेंगे, देखेंगे। ऐसे रहता है यार, इतना इजी नहीं है कुछ भी। सिंपल इज नॉट इजी। ठीक है। सर वो आप फॉर्मल चार्ज का वो फॉर्मूला एक बार दिखा सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स, लाइन प्लस डॉट ब्रैकेट में है। ओके नाइस।
गुड गुड। ला 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 ला। सर नेक्स्ट कौन सा करना है? हमारे पास ये थे ना, ये लिस्ट है। NO3 - NO2 सारे लिख ले एक बार। हाँ हाँ। NO2 + CO2 O3 CO, ये करना है। अरे इसमें बहुत अल्टीमेट चीजें हैं, मतलब अभी देखेंगे, देखना अभी मजा आएगा। लो स्ट्रक्चर की वायलेशन देखेंगे। यहाँ भी थोड़ा और ऐड कर देता हूँ। NH4+ H3O+, CN-, SCN-, BF4-। इतना ही बहुत है। मैं एक फोटो खींच लेता हूँ इसकी। ओके। ठीक है, सही है ना? अब क्लियर हुआ अक्षत, है ना? ठीक है, CO3 माइनस, है ना? चुपचाप एकदम, उसमें सोचना ही नहीं है। देखो सारे बच्चे यही सोचते हैं जो आप सोच रहे थे, ठीक है, कि वो 5 है 3 है, वो ऑटोमेटिकली अकाउंट हो जाएगा उस एंगल से। ये गेम है। एक काफी सारी लिस्ट दे दी। एक COCl2, चलो COCl2, ये भी लो।
एक और लास्ट, चलो। ALCL49। ठीक है, तुम्हारे पास है 8 o'clock तक टाइम। ठीक है, उससे पहले हो जाए तो और अच्छा है, फिर उसके बाद मैं डिस्कस कर लूंगा। थोड़ा और आगे चलेंगे, उनको देखेंगे जहाँ पे ऑक्टेट्स रूल वायलेट होता है, वो कैसे बनाने हैं। ला 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 ला। एक सेकेंड।
विवान इतना लेट क्यों हो गया तू आज? सर टाइम पर उठा नहीं सर। क्या क्या? सर टाइम पर उठा नहीं। ओके। अब तो दोनों ही दिन 7 o'clock कर दिया है, तो 7 बजे उठ जाओ। कल तो तू इतनी जल्दी उठ गया था मेरे से भी पहले। हाँ सर आज भी उठ गया था लेकिन सो फिर गया से फिर। सो गया। चलो ठीक। नाइस नाइस। ओके, लेट्स चेक फॉर यस। NO2+ भी टफ है भाई, इजी नहीं है। शौर्य ने बना तो दिया है। बहुत सही। उसके बाद मैं एक और दिखाऊंगा, CO2 भी सही है भाई। देखो सब कुछ लीनियर ही रखना है, जब तक मैंने नहीं बोला है। जैसे O3 ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। O3 में भी ऐसे ही बनेगा। O3 भी ऐसे ही स्टार्ट करना है शौर्य। एक O, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। यस। ये वाला, इसको ऐसे करके बना। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड तूने बनाया तो है, बस एक तूने फाइनल स्टेप आई थिंक नहीं किया है, वो है फॉर्मल चार्जेस असाइन करने हैं हाँ सबको। हाँ, आई डू इट सर। हाँ, दोनों करके भेज मेरे को। शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया, सब सही है। बहुत ही नाइस। अक्षत, यस सर। स्टिक टू द एल्गोरिदम। स्टिक टू द एल्गोरिदम, ठीक है। बहुत दाएं बाएं आप जाओगे, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं कि देखो इसके 5 हैं और ये हैं। उनके पास कोई एल्गोरिदम नहीं है बच्चे, ठीक है। ये है एल्गो। यहाँ से आपके तुरंत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। हाँ यार सही है। जो हैप्पी। ओ,
है ना। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें असली में पता चला कि वो सारे न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों न्यूट्रल है ना। यस सर। ये है कि लास्ट वाले O3 में सबको फॉर्मल चार्ज फिर से भूल गया तू। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट बना ही दिए हैं काफी सारे। क्या हुआ अक्षत, कहाँ पे अटक रहा है? तूने तो एक भी नहीं भेजा मेरे को। नहीं सर, मैं अभी वो O3 कर रहा था मैं। ठीक है भेज, बाकी भेज ना, जितने बनाए हैं भेज। ये भी एक एक करके भेज रहा है शौर्य अभी। विवान देख, एक ऑल्टरनेट विंडो में खोल, और ये देख, ये जो लुईस स्ट्रक्चर वाला है यहाँ पे, ये देख, यहाँ लुईस स्ट्रक्चर का हेडिंग दे रखा है इस फाइल में मैंने। हाँ सर, फॉर्मल चार्ज काउंट करना है। ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ बेसिक फ्रेमवर्क, फिर देख CO3 2 माइनस हमने कैसे बनाया, उसके बाद अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे वैसे। इतने सारे हैं ना, हाँ ये डिस्कस करेंगे। सर आप एक बार ऊपर जा सकते हो? सॉरी। आप एक बार वो ऊपर जा सकते हो? हाँ।
ओ यस, नाइस नाइस नाइस। NO3 माइनस बना दिया भाई विवान तूने। ये टफेस्ट है भाई। ये हम लोग, दिस इज माय गो टू क्वेश्चन व्हेन वी आर रिक्रूटिंग इन आकाश, नारायणा, एलन, इनमें जब रिक्रूटमेंट होता था तो। तो वही है यार, देखो 11th 10th से 11th में ना बहुत चेंज है, मतलब जनता आ तो जाती है, पर जैसे आकाश भी बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है बेचारा। उसको मैंने 10th में भी पढ़ाया हम लोगों ने। तो मैंने कहा भैया आप ऐसे मत सोचो यार कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े रहेंगे और आपका काम हो जाएगा, वो सब देखो ये सब चीजें चलती हैं जब आप होते हो छोटी क्लासों में, ठीक है, बट once you are in class 11 you really have to be self starter, self motivated, मतलब you should be goddamn motivated यार to go to a good college यार। वहां पे जाके ऐश काटो, जो करना है करो यार। थोड़ा सा you have to put in the hard work and you'll be able to do that। और कोई गेम ही नहीं है यार उसमें, आप ये नहीं सोच सकते यार, है ना, कि कोई आएगा कोई करा देगा, ये कर, बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स का काम नहीं है यार, पेरेंट्स का काम सिर्फ एक खाना बना देना, मम्मी खाना दे देगी, और पिताजी का काम है कि भैया फीस दे देंगे, दैट्स इट। दैट्स दैट इज व्हाट देयर जॉब इज। और हाँ वो O3 का एक बार बता सकते हो? हाँ, सारे डिस्कस कर दूंगा यार, ठीक है, अरे ठीक है भाई, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। मामा, लाइन तो खींचे यार सीधी। NO2 माइनस से स्टार्ट कर रहा हूँ, NO3 माइनस बनाया है। NO2 माइनस से तो देखो फिर से वही है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, नाइट्रोजन के, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के 6 हैं, 2 ऑक्सीजन, 1 नेगेटिव का मतलब है एक एडिशनल, 18। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप को सेंटर में रख के, फर्स्ट एटम को सेंटर में रख के साइड साइड से कनेक्ट करा दिया, ये बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज हो गए। मेरे पास कितने बच गए? 18 माइनस 4, 14 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, है ना, सिंस 2 लाइंस मींस
4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन्स मुझे असाइन करना है। तो मैं कैसे असाइन करना शुरू करूंगा? आउटर मोस्ट से, इस तरीके से, ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो दिस ऑक्टेट इज कंप्लीट बिकॉज आई हैव टेकन 6। देन अगेन आई डू दिस, सी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आई एम स्टिल लेफ्ट विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, so that I'm going to give it to nitrogen. My next question is octet of every atom complete? No, octet of every atom is not complete. Nitrogen का complete नहीं है, उसके पास सिर्फ 6 electrons हैं. So I'm going to take 2 electrons from the adjacent atom and make a double bond. अब मैं देखूंगा तो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। फाइनल स्टेप में क्या करेंगे? हम सबके लिए फॉर्मल चार्जेस कैलकुलेट कर देंगे। और ये रहा फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट्स। यहाँ पे देखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस 3 डॉट्स 2 0। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस लाइंस 2 डॉट्स 4 0। ये हो गया, ठीक है। ये एक NO2 माइनस कर दिया। फिर क्या था भाई? NO2 प्लस है ना। फिर डिस्कस करते हैं NO2 प्लस। ये रहा। फिर से भाई नाइट्रोजन कितना है? 5, ऑक्सीजन 6 इंटू 2। पॉजिटिव मतलब वी हैव टेकन 1 इलेक्ट्रॉन आउट। कितना हो गया ये? 16। ठीक है भाई, फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क कैसे बनेगा? नाइट्रोजन सेंटर में एक एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब 2 लाइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। अब से मैं रिमेनिंग को आर ही लिख दूंगा, REM। 16 माइनस 4, 12 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग। तो वी विल स्टार्ट असाइनिंग विद ऑक्सीजन। तो इसको 6 चाहिए, इसको दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। इसको भी 6 दे दिया, ऑक्टेट कंप्लीट करा दिया। अब क्या है? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, नाइट्रोजन का नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके एक लाइन बना दूंगा। आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? अरे नाइट्रोजन का तो अभी भी पूरा नहीं है। तो अब क्या करेंगे? हम फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लेकिन अभी लेफ्ट वाले से नहीं लेंगे क्योंकि इससे तो ले लिए हैं। तो अब ये राइट वाले से ले लिए, ये कर दिया। यहाँ अभी तक हो गया भाई। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या फाइनल स्टेप? असाइन द फॉर्मल चार्जेस ऑन ईच एटम। तो ये यहाँ पे बन गया मेरा, और मैं फॉर्मल चार्ज असाइन करूंगा। तो फिर से वही है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लाइंस कितने हैं? 2 हैं, डॉट्स कितने हैं? 4 है। यहाँ पे कितना है? 6 माइनस लाइंस कितने हैं? 2 डॉट्स कितने हैं? 4 0। यहाँ पे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस डॉट्स, तो +1 है, तो यानी यहाँ पे +1 है। तो ये है NO2 प्लस का स्ट्रक्चर। अब करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद एक सेकंड, फोन पे फोटो खींचे देखा। हाँ, इसके बाद है CO2। ठीक है भाई, कार्बन 4 ऑक्सीजन 6 इंटू 2 16। फ्रेमवर्क कार्बन सेंटर में, फर्स्ट एटम सेंटर पे होता है। 2 लाइंस 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, 16 माइनस 4 12। तो अब क्या करेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन, इसको पकड़ा दिए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, वेरी गुड। कार्बन का नहीं हुआ। फिर से सेम काम किया, यहाँ से ले लिए 2, यहाँ पे देखा नहीं, अभी भी नहीं हुआ। फिर से ले लिए, अब जाके इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब फॉर्मल चार्जेस की बारी है। फॉर्मल चार्ज सब पे कैलकुलेट करेंगे।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस प्लस डॉट्स सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, सॉरी 4 माइनस लाइंस कितनी है 4 डॉट्स 0 0, ठीक है ये हो गया। अब ब्लैक से चलो, एक ब्लैक से भी बना दें। अब O3 आ गया है, क्या करना है? ओह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं भाई पहले तो, कितने हैं 18, ये बना दिया। अब 18 माइनस 4, 14 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग राइट, सिंस टू लाइंस इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बच गए इतने। फिर से वही काम शुरू कर देंगे, असाइन करेंगे 6, यहाँ भी 6, 14 है, तो अब क्या कर देंगे, इस पे दे देंगे क्योंकि इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, उनको तो चाहिए नहीं अब, तो इसको दे दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन, क्या सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है भाई, अभी मिडल वाले ऑक्सीजन का नहीं है, तो हमने इससे उधार लिए, एक डबल बॉन्ड बना दिया और ये बन गया। अब सबके ऑक्टेट कंप्लीट है अभी, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस डॉट्स माइनस नेगेटिव, फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, लाइंस कितने हैं 3 डॉट्स 2, यहाँ पे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस डॉट्स, ये तो यानी सिर्फ इस पे है एक पॉजिटिव चार्ज, ऐसे दिखाना है, ओ सॉरी हाँ, और इस पे है नेगेटिव, तो देख रहे हो ओवरऑल कितना हो गया न्यूट्रल। तो ये नहीं है न्यूट्रल का मतलब कि किसी पे कोई चार्ज ही नहीं है, राइट, बार बार हम वही चीज देख रहे हैं, इट मींस कि ओवरऑल चार्ज 0 है, यहाँ पे ये हो गया। अब क्या था इसके बाद, CO है फिर NH4 प्लस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो फिर से वही है, कार्बन के कितने हैं भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके कितने हैं 6 10, ये किया फ्रेमवर्क बना दिया, ठीक है भाई, तो 1 लाइन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग 8, तो क्या करेंगे 8 बचे हैं, पहले इसको दे दिए 6, ठीक है भाई, और इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो, 2 बचे हुए इसको दे दिए। अब कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इससे लेके डबल बॉन्ड बनाया, ऐसे किया, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ओ ठीक है भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा देख के कैसे फॉर्मल चार्ज निकाल देने हैं, पहले तो स्टेप वाइज करते हैं, फिर ओ, यहाँ तक बन गया, अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब क्या स्टेप आ गया फॉर्मल चार्जेस, ये देखो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, लाइंस 3 डॉट्स +1, तो ये प्लस है, यहाँ पे क्या हो गया फॉर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, लाइंस कितनी है 3 -1, ये माइनस हो गया, देखो ओवरऑल न्यूट्रल है, और ऐसे कर, ठीक है। उसके बाद क्या था NH4 प्लस, थोड़ा इससे NH4 प्लस, नाइट्रोजन 5 4 -1 8, पहले तो हम एक एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, देखो हाइड्रोजन के 2 चाहिए होते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका सबका हो गया कंप्लीट, नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहीं पे स्टेप रुक गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म हो गए, 4 लाइंस कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया सब, अब क्या करेंगे फॉर्मल चार्ज वाला स्टेप बचा है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस डॉट्स 0, तो सारे हाइड्रोजन न्यूट्रल ही हैं, सेम ही है, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लाइंस डॉट्स, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो ये बन गया, ठीक है, ये मुझे अलग कलर से दिखाना चाहिए था बट एनीवेज अब तो हो गया, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया।
अब एक सेकंड, कौन सा था नेक्स्ट? फिर है H3O+। H3O+ बनाना है यार, थोड़ा इजी है। ठीक है, H3O+। ठीक है, सिंपल है। 3 हाइड्रोजन से आगे, 6 ऑक्सीजन से, -1 8। देखो ऐसे करके कनेक्ट कर दिया मैंने। 3 लाइन्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रिमेनिंग है? 8 - 6 2। तो हाइड्रोजन को तो चाहिए नहीं, तो हमने क्या करा है, ये ऑक्सीजन को दे दिए। सबका कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। फिर फाइनल स्टेप क्या है बच्चों? विल कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लाइंस प्लस डॉट। सिर्फ इसी पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सब पे 0 आएगा इसको छोड़ के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके? 6। लाइंस कितने हैं? 3। डॉट्स 2। तो +1। तो यहाँ पे ये ऐसे करके हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास है Cn- HCN- BF4- COCl2 AlCl4। ठीक है, मैंने इतने कर दिए, बाकी भी डिस्कस कर दूंगा। ये वाले थोड़े अटेम्प्ट करो यार, एक बारी भेजो फिर। वाह भाई वाह, चलो है ना, शौर्य को समझ में आ गया है। विमान का चेक करता हूँ। ठीक है, इसको भी समझ में आ गया। अरे कोई टेंशन नहीं है भाई, उसको एल्गो को बस डाउन द लाइन तक फॉलो कर देना है। अगर तू भी सारे सही बना ही रहा है, ठीक है, भेजता जाओ मेरे को वन वन करके, ठीक है। यस सर। हम्म सर इसके बाद क्या है? H3O+। ये वाले हैं यार, कहाँ गया? ये फोटो खींच ले एक बार। H3O+ के बाद है Cn-, ये यहाँ Cn-, एक सेकंड, ये बच गया यहाँ पे।
ठीक है, मेरे को भेजना ही है करके, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देखते हैं यार, एक मेकअप क्लास करते हैं, कब करनी है, ठीक है, देख लेते हैं, बताना मेरे को। चलो, अब मेरी नेक्स्ट क्लास है, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। सर अगले हफ्ते वो टेस्ट होगा हमारा आइलैंड का। ओके, कब है, कितने बजे है? तो सैटरडे संडे है? संडे को। ओके, ठीक है, चलो फिर देखते हैं, उस हिसाब से पोस्टपोन कर देंगे या कर लेंगे कुछ, है ना, कोई टेंशन नहीं है। क्या एक्स्ट्रा क्या क्लास क्या क्या आ रहा है उसमें? वो उसमें केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करते हैं, मतलब उससे पहले एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। मैं और शीटें ओके। भेजता हूँ, ठीक है, नोट्स वगैरह। चलो, ओके सर, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर। हाँ बाय विवान, अक्षर भेजो मेरे को, चलो शाबाश सब लोग। सर मैं भी भेजता हूँ। हाँ भेजो भेजो भेजो।